हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम डेली पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करेंगे 8 से 10 मिनट में, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत मैं इसको टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो मंडे टू सैटरडे डेली मेरा वीडियो आएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरे जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, करंट अफेयर रिलेटेड, आपके नॉलेज के रिलेटेड, उसको कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फर्स्ट विजुअल्स ऑफ 41 पर्सन्स ट्रैप्ड इन टनल इमर्ज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्टीन्यूसली ये मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ कि उत्तराकाशी का जो टनल है ना, वहाँ पे जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि साइट जो थी वो डैमेज हो गई। तो उनके जो विजुअल्स है ना वो अभी हमें दिख रहे हैं, मतलब उनको हम देख पा रहे हैं अभी। ठीक है, उनको फूड सप्लाई किया जा रहा है पाइप्स के थ्रू। तो ये जो है उनके विजुअल्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेतन्याहू हमास चीफ हिंट एट डील ऑन गाजा ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है? युद्ध के ऊपर विराम लगाना। तो जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, और जो हमास के चीफ है ना, उन्होंने हिंट किया है कि युद्ध के ऊपर विराम लगाने के ऊपर जो है वो बात चल रही है। दोनों लोगों ने इस चीज़ को माना है। जो होस्टेजिस, जो लोग बंदी बनाए हुए हैं हमास ने, उनको छोड़ने की बात की जा रही है। और इजराइल ने भी बोला है कि अगर हमास जो है उनको छोड़ता है तो हम लोग जो है युद्ध विराम के ऊपर बात करेंगे। और यूएस ने भी इसमें जो है मीडिएटर का काम किया है, और कतर जो कंट्री है वो भी इसके बीच में जो है काम कर रहे हैं। और यूएस की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हम लोग जो है काफ़ी क्लोज हैं युद्ध के ऊपर विराम लगाने में और इस डील को पूरा करने में। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी। हाँ, ये भी है। एट ब्रिक्स समिट जिनपिंग कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा। ब्रिक्स ब्रिक्स आपको पता है, जिसमें ब्राज़ील आ गया, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स समिट के अंदर जो जिनपिंग है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हमें जो है सीज़ फायर के लिए जो है उन्होंने बात की है, मतलब युद्ध के ऊपर विराम लगाने के लिए बात की है गाज़ा के अंदर। ठीक है, उन्होंने ये कहा ब्रिक्स समिट के अंदर, जो भी रिसेंटली हुआ वर्चुअल समिट हुआ, ये मतलब ऑनलाइन समिट हुआ, और उसके अंदर उन्होंने युद्ध के ऊपर विराम लगाने की जो है वो बात की चाइना के प्रेसिडेंट ने। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इजराइल लिस्ट लश्कर ताइबा एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लश्कर ताइबा है ना, जो मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, इसराइल ने जो ये पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल ने जो है इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। अभी जो 15th एनिवर्सरी हुई 26/11 मुंबई इसराइल अटैक की, तो मुंबई अटैक की, तो इसराइल ने जो है इसको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनाउंस कर दिया है। और इसराइल भी ये चाहता है कि जो हमास है उसको जो है इंडिया पूरी तरह से जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको जो है वो इग्नोर कर दे। लेकिन हालांकि इंडिया ने अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन हमास ने जो है इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोल दिया है। चाइनीज़ प्रीमियर ली क्योंग टू अटेंड G20 वर्चुअल समिट। तो चाइना के जो अनाउंस किया है चाइना ने कि जो प्रीमियर ली क्योंग है ना, वो अटेंड करेगी वर्चुअल G20 समिट जो है इंडिया की इनविटेशन के ऊपर। और दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो बात करेंगे कोऑपरेशन के लिए इस समिट में। उसके बाद जो है उसके ऊपर रशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी बात होगी। उसके बाद जो अभी जो पैलेस्टीन और हमास के अंदर में युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बोली हैं, इसके ऊपर कोऑपरेशन के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। तो ये जो है इंडिया के इनविटेशन पे इसको अटेंड करेंगी। ये दिल्ली के ऊपर सारी न्यूज़ है, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये मोदी ने क्या बोला, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी आपकी एग्ज़ाम रेलिवेंट होगी। हाँ, ये एडिटोरियल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज को, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है अभी 28 कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, COP28 यूएई के अंदर ये होने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंडिया का जो है ना, अपनी जो क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट है उनके हेल्थ के ऊपर, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है
कि जो भी ख़राब इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के उसको सह सके। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं इसकी वजह से, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, सिकनेस होती हैं। तो जो COP15 की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें हमने बात की थी कि हम लोग टेम्परेचर जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के बिलो लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी तरफ हमने कोई ज़्यादा स्टेप नहीं लिए हैं इंडिया ने, और जो टेम्परेचर इंडिया ने क्या पूरे ग्लोब ने नहीं लिए हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इंडिया के ऊपर और ज़्यादा इसका बर्डन है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इम्पैक्ट भी जो है इसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसको आपको पता है जो हीट है, जे मतलब जो क्लाइमेट चेंज होता है, इसके जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो भी हिमालयन स्टेट्स में भी अभी मॉस्किटो आने वाले हैं, और इनका जो जहरीलापन है ना वो और तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। और फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो फ्लड्स के बाद जो इन्फेक्शंस आती हैं, ठीक है। और आपको पता है जो अभी 2023 था ना, ये सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है, इसमें बहुत सारे जो है सबसे वार्मेस्ट नाइट्स आई हैं। तो मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो उसको भी हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। किडनी इंजरीज होती हैं इससे, ठीक है, फिजिकल एक्सर्शन होता है, डिहाइड्रेशन होती है। तो ये सारे इम्पैक्ट को जो है ना हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग गाँव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, तो और पॉपुलेशन जो है शहरों में बढ़ रही है, और शहरों का जो हेल्थ सिस्टम है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हमें जो है ना हर लेवल पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। इंडिया को जो है एक साथ आने की ज़रूरत है, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो इसी के थ्रू हम लोग जो है सोल्यूशन पा सकते हैं। एक्टिवली लोगों को अवेयर करना पड़ेगा क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, और नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को जो है पॉलिसी ऑप्शंस को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एडिटोरियल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया जापान कन्वर्ज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इसमें भी एक न्यूज़ लिखी हुई है कि चाइना जो है लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा था, किसके अंदर, फिलीपीन के अंदर। तो फिलीपीन ने उनको जो है ड्रॉप कर दिया है, मना कर दिया है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, और अभी वो सिक्योरिटी के लिए जो है इंडिया और जापान की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जापान के इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है और मजबूत हो, क्योंकि चाइना जो है ना लगातार जो है वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहा था, जिसके कारण फिलीपीन जो है वो डरा हुआ था, उसको जियोपॉलिटिकल कंसर्न हो रहे थे। तो इसीलिए वो अभी जापान की तरफ और इंडिया की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो पहले भी जो इंडिया और जो फ़िलीपीन के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और अभी पास्ट में हमने देखा है कि काफ़ी इन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ाया है, ठीक है। तो अभी भी जो सिक्योरिटी के लिए जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है, उन्होंने हेल्प मांगी है इंडिया और जो है वो जापान की। तो यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलेंगे। OECD रिपोर्ट आई है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। अब ये OECD रिपोर्ट क्या होती है ना, ये रिपोर्ट इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब जितना उनको पैसा देना चाहिए था क्लाइमेट के लिए, उतना पैसा उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है। तो ये रिपोर्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे जो है COP28 मीटिंग होने वाली है, UN यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है क्लाइमेट चेंज का। तो ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है। तो इसमें जो है ना सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है शामिल हैं, जैसे US, UK, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो COP28 में इसको लेके जो है वो बातचीत होगी, इसलिए जो रिपोर्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, राहुल गांधी ने क्या बोला है, तो ये आपके लिए असेंबली पोल्स के ऊपर है, इलेक्शंस के ऊपर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये टीवी चैनल्स को जो है ना सेंसिटिव होने के लिए बोला है, जो उत्तराकाशी टनल इशू है ना उसको लेके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई। तो फिलीपीन ने जो है अनाउंस किया है कि वो जॉइंट पेट्रोल US फोर्सेस के साथ शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद इज़राइल जो है, मतलब पहले ही बता दिया आपको, ये युद्ध विराम की जो है वो बात चल रही है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इमरान खान जो है जेल में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिजनेस की न्यूज़ आ गई, तो ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। तो यही टोटल न्यूज़ है, पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे भाई। जय हिंद।